सिख कौम जिंदा कौम है। अगर वो मुंह में निवाला देना जानती है तो हलक में हाथ डाल के उनके मुंह से निवाला खींचना भी जानती है। देखिए ऐसा है, आजकल का सबसे बड़ा मुद्दा है कि उनके सर पे टोपी है और ये सिखों का प्रोटेस्ट है। तो इसको बहुत दिन से ये कहा जा रहा है कि भाई मुसलमान क्यों आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आ सकते। वो बोल रहे थे कि जामिया के लोग आ रहे हैं, शाहीन बाग के लोग आ रहे हैं और यहाँ पे मस्जिद से निकल के आ रहे हैं। ये हम लोगों ने उनकी वीडियो भी ली है। तो इन लोगों के दिलों में खौफ है। खौफ ये है इस बात का कि ये एकता क्यों दिख रही है। और कान खोल के सुन ले मोदी सरकार, कितना भी आप मारो काटो की सरकार चलाओगे, हम पूरी मुस्लिम कौम सिख भाइयों के साथ थी, है और रहेगी। सरकार ने इन्हें लगा रखा है कि इनके दिलों में खौफ पैदा करो, इनको यहाँ पर आने मत दो, इनसे ज्यादा पूछताछ करो। और ज्यादातर के देखिए सीधी सी बात है, जहाँ देखी टोपी वहाँ उनकी रोजी चलना शुरू हो जाती है। जहाँ पर टोपी देखी उन्होंने वहीं पर जो है वो अपना चालू कर देते हैं रोजगार। उनको टोपी वालों से एक अलग सा लगा हुआ है। सब साथ है सिख भाइयों के और उनकी मेहनत को, उनके जज्बे को सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। जो बोले सोनिहाल। आज सुबह हमारे मुस्लिम भाई सेवा के लिए नाश्ते में फल लेके आए थे। उन्हें इस तरीके से दोहरे चश्मे से टॉर्चर करके दोहरे एंगल से देखा गया, यहाँ अरेस्ट किया गया। आप मुझे किस आर्टिकल में लिखा है कि सेवा करना। जब ये सिख बारिश के मौसम में बहुत बड़े तूफान आते हैं, हर कौम बिरादरी के लिए खड़ा होता है, तब तो इन्हें अच्छा लगता है। अगर आज सिख कौम अपने हिक्कों के लिए लड़ रही है और मुस्लिम भाई हमारा सहयोग कर रहे हैं तो वो इन्हें गुनाह नजर आता है। आप मुझे ये बताइए कि इस देश में सेवा करना कब से गुनाह हो गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। रात का समय है, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। जैसा आपने देखा होगा कि इस आंदोलन की खासियत यह है कि यहाँ पर खाना पीना बाकायदा चलता रहता है और अलग अलग जगह से लोग आते हैं, लंगर करते हैं और एक दूसरे को खिलाते पिलाते हैं। यहाँ पर चाय का इंतज़ाम कुछ मुस्लिम लोगों ने किया है, जिसको लेकर अभी कुछ वार्तालाप हुई पुलिस और यहाँ के लोगों में। इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है जो प्रशासन के लोगों ने आकर इनसे बात की थी। मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से हैं और कहाँ से? मेरा नाम निशा है, निशा खान, और मैं नज़ीफ फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन पे काम करती है। और हम दिल्ली से हैं और इसीलिए ये चाय का जिन भाइयों ने काउंटर लगाया वो भी दिल्ली से हैं और दिल्ली मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती है। अगर हमारे घर या हमारे दिल्ली में कोई आया है तो हम उसकी पूरी मेहमान नवाजी करेंगे जिस हद तक हम कर सकते हैं। अभी क्या हुआ था यहाँ पर? जैसे भीड़ लगी हुई मैंने देखी कि प्रशासन के कुछ लोग हैं जो आप लोगों से बात कर रहे थे, क्या एक्चुअल हुआ था? देखिए ऐसा है, आजकल का सबसे बड़ा मुद्दा है कि उनके सर पे टोपी है और ये सिखों का प्रोटेस्ट है। तो इसको बहुत दिन से ये कहा जा रहा है कि भाई मुसलमान क्यों आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आ सकते। प्रोटेस्ट जो होता है एक शांतिपूर्वक आंदोलन होता है, उसमें किसी की जाति धर्म नहीं होता, जब कोई किसी समुदाय का नाम नहीं होता। आंदोलन आंदोलन होता है और उसमें हर इंसान बराबर होता है। उनको क्या बोला उन्होंने आकर? उनको यही दिक्कत है कि भाई आप क्यों लगा रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं। ये पहले भी हो चुके हैं और आंदोलनों में भी हुआ है कि भाई ये तो कर ही रहे इंतजाम, आप क्यों कर रहे हो, आप किस लिए कर रहे हो। जब करने वाले को दिक्कत नहीं है तो फिर आपको क्या परेशानी है, प्रशासन को क्या दिक्कत है जी। तो वही है कि उनको क्या परेशानी है वो तो खुद बताए ना खुल के। वो तो गोल मोल घुमाते हैं, वो खुल के तो कह नहीं सकते कि भाई आप मुसलमान हो तो सिखों में नहीं आ सकते, लेकिन वो घुमाते हैं। लेकिन हम सब समझते हैं, ये आज की जनता है जो कि सब जानती है। आपने गाना सुना होगा ना, पब्लिक है जो सब जानती है, ये वही दौर है आज का। उसके बाद कुछ हुआ, चले गए? जी बिल्कुल चले गए। हम लोग को भी रोका गया। जब हम लोग वहाँ पे बैठे थे तो वहाँ पे पुलिस वहाँ पे हम लोग को टॉर्चर की, बोली आप लोग कौन है, कहाँ से आए। तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग का टीम है, एक्टिविस्ट लोग हैं, ये लखनऊ से हैं, ये भी दिल्ली से, हम जामिया से है। तो हम लोगों ने बताया, मतलब हम लोगों ने बताया, वो बोले क्यों आए यहाँ पे। तो हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे प्रोटेस्ट करने, किसान के समर्थन में आए हुए हैं। फिर हम लोगों ने वीडियो भी ली यहाँ पे। और यहाँ पे जब आया तो वो बोल रहे थे कि जामिया के लोग आ रहे हैं, शाहीन बाग के लोग आ रहे हैं और यहाँ पे मस्जिद से निकल के आ रहे हैं। ये हम लोगों ने उनकी वीडियो भी ली है। जो जब बोल रहे थे तो बोल रहे थे यहाँ पे आ क्यों रहे। जब उन्होंने कहा क्यों रोक रहे थे, मतलब उनका ये दर्द है, मतलब हम लोग जा रहे हैं तो मतलब वो सोच रहे हैं कि क्यों आ रहा है ये लोग। बोल रहे हैं मतलब जामिया के, शाहीन बाग के और जो मुस्लिम है वो ना आए, उनका मतलब ये है। हम लोग को रोक रहे थे तो हम लोग मतलब हमने बोला कि मस्जिद से लोग निकल के आ रहे हैं, वो यहाँ पे चाय पिला रहे हैं। सोशल वर्कर जो लोग हैं, यहाँ के जो देख रेख के लोग हैं, वो आपके साथ नहीं है? उन्होंने नहीं पूछा कि क्यों रोक? हाँ पूछा, उन्होंने पूछा। उन्होंने हमसे कहा उन्होंने कि आपको कोई दिक्कत हो तो हमसे बोलिए, कोई पुलिस वाला नहीं छेड़ेगा आप लोगों को। हम लोग तो यहाँ पे हम लोग चाय पिला रहे हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो ऑर्गेनाइजेशन के लोग चाय पिला रहे हैं।
जी, मेरा नाम हुसन आरा है, मैं लखनऊ से हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और हम नेशनल ह्यूमन राइट्स से यूपी चेयरपर्सन हूँ। अभी हम पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए थे, कुछ हमारे दिल्ली के साथी भी, तो हम काफ़ी देर से वहाँ पर बैठे हुए थे। जैसे ही वहाँ से उठे तो 2-4 पुलिस वाले आके हम लोगों को घेर लिए और बोले कि यहाँ पर क्या करने आए हो। तो पहले तो मैं पीछे थी, मैं समझ नहीं पाई, बच्चों से बात कर रहे थे, फिर मैं आगे बढ़ी, मैंने कहा क्या बात है, क्या हुआ, क्या बात है, आप लोग क्यों आए यहाँ। मैंने कहा क्यों आए मतलब क्या है, यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, किसान प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं उसे सपोर्ट करने आई हूँ। तो बोले करिए, लेकिन हमारा पूछना फ़र्ज़ है। मैंने कहा कि कौन कहाँ आता है। मैंने कहा बहुत वेरी गुड, आप पूछ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई आतंकवादी यहाँ ना घुसे, कोई उग्रवादी यहाँ ना घुसे। यूपी पुलिस इतनी सक्रिय है कि मुझे जान के खुशी हुई। लेकिन आप ये जान लें, हम प्रोटेस्ट में आए हैं, यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, ये पार्क नहीं है जो हम मॉर्निंग वॉक करने आएंगे यहाँ पर। तो इन लोगों के दिलों में खौफ है। खौफ ये है इस बात का कि ये एकता क्यों दिख रही है, एकता क्यों दिख रही है, इसमें मानवता क्यों नजर आ रही है, मार काट क्यों नहीं हो रहा है। आपस में जो उनका मिशन था वो फेल हो रहा है। मिशन फेल इसलिए हो रहा है कि इंसान जिंदा है, अभी इंसानियत जिंदा है। और कान खोल के सुन ले मोदी सरकार, कितना भी आप मारो काटो की सरकार चलाओगे, मारो काटो की सरकार फेल होने वाली नहीं है। हम पूरी मुस्लिम कौम सिख भाइयों के साथ थी, है और रहेगी। और सिख कौम जिंदा कौम है। अगर वो मुंह में निवाला देना जानती है तो हलक में हाथ डाल के उनके मुंह से निवाला खींचना भी जानती है। हमको लोग लखनऊ की शेरनी कहते हैं और मैं दिल्ली में अगर आ गई, दिल्ली में प्रोटेस्ट में, तो मेरी एक दहाड़ पे जो पंजाब की शेरनी होती है उस तरह से मैं दहाड़ मारूंगी। इन पुलिस वालों के छक्के न छुड़ा दिए तो मेरा नाम बदल दे। वो ठीक है, लेकिन हमारा या प्रोटेस्टर्स जो भी हैं, किसान आंदोलन, उनका जो विमर्श है वो प्रशासन के लोगों से नहीं है। लेकिन प्रशासन के लोगों के दिलों में ये सरकार ने इन्हें लगा रखा है कि इनके दिलों में खौफ पैदा करो, इनको यहाँ पर आने मत दो, इनसे ज्यादा पूछताछ करो। और ज्यादातर के देखिए, सीधी सी बात है, जहाँ देखी टोपी वहाँ उनकी रोजी चलना शुरू हो जाती है। जहाँ पर टोपी देखी उन्होंने, वहीं पर जो है वो अपना चालू कर देते हैं रोजगार। उनको टोपी वालों से एक अलग सा लगाव है। जहाँ पर टोपी और दुपट्टा हिजाब वाली औरतें देखती हैं ना, उनको जो है वो। और अब आए, हम तो कहते हैं आए, हम सब साथ हैं सिख भाइयों के, और उनकी मेहनत को, उनके जज्बे को सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं कि ये सत श्री अकाल, जो बोले सोनिहाल। हम सिख भाइयों के साथ हैं और सिख भाइयों के साथ रहेंगे हमेशा। बचपन से सिख भाइयों के साथ हूँ और हमारी आधी से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में, घरों में मैं सिख भाइयों के साथ बैठती हूँ, खाना खाती हूँ, गुरुद्वारे जाती हूँ, माथा टेकती हूँ, वहाँ पर बैठ के लंगर करती हूँ। उनकी मोहब्बत मेरे दिल में बसती है और मेरी मोहब्बत उनके दिल में बसती है। ठीक है, भाईचारा, आपसी भाईचारा होना, ठीक है, आपसी भाईचारा होना, मोहब्बत होना, इसमें कोई बुराई नहीं है और यहाँ पर दिख भी रहा है जी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर वो जांच के मतलब उसको लेकर, सुरक्षा को लेकर अगर किसी से कोई पूछ रहा है या प्रशासन के लोग पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं निकाला जा सकता कि कोई संदेह है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेशक आपने जो कहा मैंने उन्हें वही जवाब दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, आप पूछ रहे हैं और आपकी सक्रियता देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यूपी पुलिस इतनी सक्रिय हो गई है। बिल्कुल पूछिए, आप मेरा नाम पूछिए, मैं कहाँ रहती हूँ पूछिए, मेरा आई कार्ड देखिए, आप बिल्कुल पूछिए, मुझे कोई नो टेंशन है। लेकिन डराने की कोशिश मत करिए, क्योंकि डरने वाले नहीं हैं। खौफ अब दिल से निकल चुका है, बहुत डरा लिया सरकार ने, आप डर के हम उस पार निकल चुके हैं। डरने का अब कोई काम नहीं है, तो इसलिए कुछ भी करो, डराने की कोशिश मत करो। काला कानून तो वापिस होगा। इनकलाब जिंदाबाद। सरकार जो है अपना लिमिट जो होता है, एक जनता के और जनता के हित में जो काम करना होता है, अभी रेगुलर जब से भाजपा सरकार आई है, आप रेगुलर देख रहे हैं 3 तलाक, CAA, नोटबंदी, काला धन, सब चीज़, सारा बिल इन्हीं के सरकार में आ रही है। ठीक है जी,
लेकिन आ रही है तो हर कानून का जनता ने विरोध किया है, हर वक्त हर टाइम। लेकिन सरकार अपनी तानाशाही की वजह से पीछे एक कदम भी नहीं हटा। लेकिन इस बार जो तानाशाही का जो एक सीमा होता है वो सीमा पार कर चुका है, सीमा पार कर चुका है। इसलिए किसान के हित वाली बात है और हमारे बच्चों के हित के लिए बात है। हमारे जो है बच्चे अगर आज के डेट में अगर हम खड़े नहीं होते हैं, सरकार जैसे अडानी और अंबानी जैसे लोगों के लिए जो गुलामी करना स्टार्ट कर दिया है, तो हमारे बच्चे जो है आगे चल के उनके साथ जो परेशानी होगी, हम क्या कहेंगे उनको? क्या कहेंगे भाई कि अब तुम्हारे सामने ऐसा ऐसा हुआ तो तुम जो है क्या किया? तो हम जो है इस सरकार और इस तानाशाही जो है बिल जो आया है तीन जो भी किसान के विरोध जो आया है, वो जो है सरकार के लिए बहुत बेहतर होगा कि ये वापस ले ले। और ये जो अभी चंद मिनट पहले कुछ साथी बात कर रहे थे, सरकार हमें छेड़ रही, बिल्कुल सही है। हम वहाँ पे खड़े हुए थे, जो उनका टोन है पूछने का कि भाई अगर किसी से हम पूछते हैं कि भैया आप कैसे यहाँ घूम रहे हो, वो एक पूछना का जो एक टोन होता है उसमें और एक वो डराना, एक डराना, दोनों में बहुत फर्क होता है। मतलब एक लोगों को देख लिया कि मतलब ये 4-5 आदमी है, इसको डराते हैं साइड में, ठीक है ना, 10 आदमी का हुजूम लगा के डराते हैं, डर से भाग जाएगा, ऐसा सवाल ये के बहुत ही गलत है। सरकार चाहे जितना डरा ले, प्रशासन को आगे कर ले, इनकी आने वाला जो टाइम है और इनके लिए अच्छा नहीं है। बेहतर होगा तानाशाही हटाए और जो है किसान का जो मांग है वो पूरी करें। किसानों की बात हम करेंगे। बाजी मैं ये जानना चाहता हूँ, जो अभी आरोप लग रहे हैं कि एकता से डर लगता है, उसी पे मैं रिएक्ट करना चाहूँगा। आप ये बताइए, इस देश में सेवा करना कब से गुनाह हो गया? आज सुबह हमारे मुस्लिम भाई सेवा के लिए नाश्ते में फल लेके आए थे, उन्हें इस तरीके से दोहरे चश्मे से टॉर्चर करके दोहरे एंगल से देखा गया, यहाँ अरेस्ट किया गया। आप मुझे किस आर्टिकल में लिखा है कि सेवा करना? जब यह सिख बारिश के मौसम में बहुत बड़े तूफान आते हैं, हर कौम बिरादरी के लिए खड़ा होता है, तब तो इन्हें अच्छा लगता है। अगर आज सिख कौम अपने हिकों के लिए लड़ रही है और मुस्लिम भाई हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो वो इन्हें गुनाह नजर आता है। आप मुझे ये बताइए कि इस देश में सेवा करना कब से गुनाह हो गया, कब से पाप हो गया? मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जब से ये आंदोलन सिख कर रहे हैं, 23 लोग हमारे शहीद हो गए। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? किसकी जिम्मेदारी है? अगर प्रधानमंत्री में जरा सी नैतिकता बची हुई है, तुरंत आज अभी इसी समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर को अपना रिजाइन देना चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री को आकर तुरंत यह माफ़ी मांगनी चाहिए। 23 मौतें हो चुकी हैं। ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री में जनरल डायर की आत्मा प्रवेश कर चुकी, उनका जमीर मर चुका है, जो उन्हें वापस नहीं लेने दे रहा। भारत के जो सरकार ने काले कानूनों के जरिए ये जो जहर देने का किसान को 3 इंजेक्शन जहर के माध्यम से देने का काम किया है, वो हम जहर का इंजेक्शन नहीं लेना चाहते हैं। अभी हमने देखा है कि भारत सरकार जो है उसमें संशोधन करने के लिए, यानी डायरेक्ट में तो ये दे रहे थे जहर का इंजेक्शन, हम लेने के लिए तैयार नहीं। ये बैकफुट पे आए हमारे आंदोलन से एकता को देखते हुए। अब ये जो है उन कानूनों में संशोधन की बात कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्ट में हमें इंजेक्शन देने का जहर का काम कर रहे हैं, हम वो नहीं लेना चाहेंगे। जी, मैं हसीना अहमद, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन, और आसाम से हम आए हैं। जो किसान भाइयों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें हमारे मतलब साथ देने के लिए हम आए हैं वहाँ से। और जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किसान लोगों ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा साथ है इन लोगों का। और यहाँ पे जो पुलिस लोगों ने जो दिखा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का एक डिवाइडेशन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं होने देंगे। और जब तक ये काले कानून को मतलब ये नहीं करेंगे, तब तक इस प्रोटेस्ट को किसान भाइयों लोगों ने आगे लेके जाएंगे और हम इंशाल्लाह इन लोगों को साथ देंगे। दिखा रहा था कि यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग हैं जो चाय यहाँ पर बांट रहे थे, इसको लेकर विवाद शुरू हुआ। प्रशासन के लोग आए, पूछताछ हुई कि आप यहाँ क्यों कर रहे हैं, और जिस तरीके से बताने की कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पर जो एकता है उसको कहीं ना कहीं रोकने की प्रशासन जो है कोशिश कर रहा है, इस तरीके के आरोप यहाँ पर लगे। आकिल रजा की रिपोर्ट, AR न्यूज़ इंडिया के लिए, दिल्ली।